हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या नीट का पेपर सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम होता है या अलग अलग सेट होते हैं, सबके क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। तो इसका मैं आपको क्लियर कट जवाब दे देती हूँ। देखिए ज़रा, इसका थोड़ा सा प्रोसेस हल्का सा डिफरेंट है। क्या होता है कि नीट पेपर आप जानते हो कि नीट के पेपर में 3 सेक्शन हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। टोटल मिला के 720 क्वेश्चन, टोटल मिला के 180 क्वेश्चन आपके आते हैं। 720 मार्क्स का पेपर होता है। तो नीट वालों ने चीटिंग से बचने के लिए, इसी तरह की ऐसा ना हो कि कोई चीटिंग कर ले या कुछ और कर ले, इससे बचने के लिए नीट पेपर में सेट अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है, सेट ए है। सेट ए में क्या किया, उन्होंने पहले फिजिक्स रखा, फिर केमिस्ट्री रखा, फिर बायोलॉजी के क्वेश्चंस रखे। और सेट ए में एक बनाया A1, एक बनाया सेट A2, एक बनाया सेट A3। ऐसे कितना भी वो बना सकते हैं, उनके ऊपर है। सेट A1 में उन्होंने क्या किया, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन रखा, फिर फिजिक्स का दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके फिजिक्स के 45 क्वेश्चन रखे। ऐसे ही केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चन रखे। ऐसे ही बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन रखे। सेट A2 में क्या किया कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ चौथे नंबर पे था उसको यहाँ पे पहले नंबर पे कर दिया, सीक्वेंस चेंज कर दिया। जो 45वें पे था उसको दूसरे पे कर दिया, जो दूसरे पे है उसको 40वें नंबर पे कर दिया। मतलब क्वेश्चन का जो नंबरिंग है उन्होंने बदल दी। आपको तो पेपर में 1 2 3 4 ही दिखाई देगा, लेकिन A1 में जो क्वेश्चन 45वें नंबर पे है आपको दिखेगा कि A2 में वही क्वेश्चन दूसरे नंबर पे है। तो सीक्वेंस बदला रहेगा। ऐसा ही A3 में कि सीक्वेंस बदला रहेगा, सीक्वेंस की हेरा फेरी रहेगी। केमिस्ट्री में भी बायो में भी सीक्वेंस की हेरा फेरी रहेगी। जो क्वेश्चन A1 में बायोलॉजी में 40वें नंबर पे है, वो ही क्वेश्चन A2 में बायोलॉजी का जो है वो 45वें नंबर पे होगा। A3 में वही क्वेश्चन पहले नंबर पे होगा। तो इस तरह की सीक्वेंस में हेरा फेरी की जाती है। समझ गए? ऐसे ही सेट दूसरा बना लेते हैं। सेट मान लेते हैं P है। उसमें क्या होगा, उसमें केमिस्ट्री पहले दी होगी, फिर फिजिक्स दिया होगा, फिर बायोलॉजी दिया होगा। अब इसमें एक P1 आएगा, एक आएगा आपका P2, एक आएगा P3, ऐसे करके कितने भी नंबर वो लोग बना सकते हैं। इसमें भी सेम चीज होगा कि फिजिक्स के मान लेते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा, ऐसे करके है। दूसरे वाले में हो सकता है जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो पहले दिया हो, बीच वाला क्वेश्चन कहीं इधर उधर दिया हो, तो क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल दिया जाता है। ऐसे ही अलग अलग सेट बनाए जाते हैं जिसमें पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हेरफेर होता है सेक्शन का, और उसके बाद उनके क्वेश्चंस का हेरफेर होता है। तो ऐसे मिला जुला के कई सारे सेट वो बना देते हैं। पर क्या क्वेश्चन अलग हो जाएगा? नहीं, सारे सेट में क्वेश्चन जो होते हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं। सेम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं आता। ऐसा नहीं है कि एक सेट में कोई और क्वेश्चन दिया है, दूसरे सेट में कोई और क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। जैसा डिफिकल्ट आपके लिए है वैसा ही डिफिकल्ट बाकी लोगों के लिए है। बस सीक्वेंस में बदलाव रहता है। किस में बदलाव रहता है? सीक्वेंस चेंज। इसलिए जब आप आंसर की मिलाते हैं तो अपने पेपर कोड के हिसाब से ही आंसर की मिलाते हैं, या फिर क्वेश्चन को देख करके आंसर की मिला सकते हैं। किसी सेट में वही क्वेश्चन किसी और नंबर पे होगा, किसी सेट में वही क्वेश्चन किसी और नंबर पे होगा। तो या तो आप क्वेश्चन देख करके आंसर की मिलाते हैं, या तो आप अपने पेपर कोड को देख करके आंसर की मिलाते हैं। समझ आ गई बात? तो पेपर सबके लिए सेम है, डिफिकल्टी लेवल सबके लिए सेम है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है, आपका पेपर टफ आ गया, दूसरे का पेपर इजी आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओके, सो इस तरह के कोई भी छोटे मोटे आपको डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए टोटली तैयार है। आज और कल 2 दिन हम लोग सिर्फ आपके छोटे छोटे डाउट्स उठाएंगे, और जितने भी आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। नीट से जुड़े डाउट्स को हम प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद बाकी डाउट्स को प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो कोई भी छोटा मोटा डाउट है ज़रूर पूछिए, उसका जवाब आपको या तो कॉमेंट्स में या तो वीडियोज़ के थ्रू ज़रूर मिलेगा प्रेजेंट टाइम में। सो नेक्स्ट चीज़, अगर आपको हमसे कॉल पे असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, कल को आपको हमसे काउंसलिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। काउंसलिंग कराना है तो डिपेंड्स ऑन कौन सी काउंसलिंग आपको कराना है, उस बेसिस पे चार्जेस पेमेंट करके आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हो। Okay, so that's all. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do.
बाय, टेक केयर।